नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2015 बैच के पीसीएस अफसरों को 6600 ग्रेड पे मिला है। 11 पीसीएस अफसरों को 6600 ग्रेड पे दिया गया है। आपको बता दें कि ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, रमेश यादव को 6600 ग्रेड पे दिया गया है। पंकज कुमार, राहुल कश्यप, विश्वकर्मा को 6600 ग्रेड पे मिला। अंजुम वी, मंगलेश दुबे, दीपेंद्र यादव को भी, इसके साथ ही साथ प्रकाश चंद्र, प्रसून द्विवेदी को भी 6600 का ग्रेड पे मिला है। संतोष कुमार उपाध्याय, ज्योत्सना बंधु भी इसी में शामिल हैं जिन्हें 6600 का ग्रेड पे दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर 11 पीसीएस अधिकारियों को 6600 का ग्रेड पे मिला है। इसकी आधिकारिक सूचना जारी की गई है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 11 पीसीएस अफसरों को 6600 का ग्रेड पे दिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बरेली जिले के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के कोहरापीर मोहल्ले में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ। संदिग्ध परिस्थितियों में ही घर में ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव मिला। मृत महिला के बेटे ने बताया कि कल देर शाम 5 बजे अपने घर से चाय पीकर मार्केट चला गया था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां खून से लथपथ उसका शव जमीन में पड़ा था और घर का सामान बिखरा हुआ था। वहीं उसने किसी से रंजिश से इनकार कर दिया है। हालांकि लूट के बाद हत्या की स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। कि परिजनों ने लूट के बाद हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बेटा शाम को अपने घर से निकला था, जिसके बाद जब वह घर लौटा तो उसकी मां का शव जमीन में पड़ा हुआ मिला और साथ ही साथ आपको बता दें कि घर का सामान भी बिखरा हुआ था। थाना क्षेत्र प्रेमनगर स्थित कोहरापीर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम फरीदा बेगम है, उसका शव मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं महोबा में रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करता एक मामला सामने आया है, जिसमें सगे साले ने अपने ही जीजा को ट्रेन से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। इस हादसे में जीजा के दोनों हाथ कट गए और गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि आरोपी साला मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करता हुआ यह मामला महोबा शहर कोतवाली के क्षेत्र बरीपुरा गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौरानीपुर जनपद के ग्राम टेहराका का रहने वाला भैयालाल अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल महोबा के ग्राम बरीपुरा पहुंचा था, लेकिन यहां तो ससुराल पहुंचे दामाद का स्वागत तो दूर बल्कि उसके ऊपर उसके सगे साले ने मोती चोरी का आरोप लगा दिया। हद तो तब हो गई जब साले ने जीजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को भी बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ के लिए थाने पर बैठा रखा गया था। बाद में आपसी रंजिश में छोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जीजा साले के बीच उत्पन्न हुआ विवाद खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि आरोपी साले ने मोती
अपनी बहन को भी जीजा के साथ नहीं भेजा, खुद जीजा को दुत्कार कर जाने की धमकी दे दी और दोबारा ससुराल न आने पर बता दें कि जान से मारने की धमकी दी गई। यही नहीं, साला खुद अपने जीजा को अपने साथ लेकर घर छोड़ने की बात कहकर ट्रेन में बिठाने चला गया। इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में जाते समय साले और जीजा के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान साले ने कोल पहाड़ के पास ट्रेन से जीजा को धक्का दे दिया। रेलवे ट्रैक में गिरते ही जीजा के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। आपको बता दें कि रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां सगे साले ने अपने ही जीजा को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद जीजा के हाथ धड़ से अलग हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि आरोपी इस पूरे वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है। आपको बता दें कि आपसी रंजिश का ये पूरा मामला था। मोती को लेकर कुछ ये विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि साले ने जीजा को कभी ससुराल न आने की धमकी दी और अपने जीजा को लेकर ट्रेन तक छोड़ने गया और ट्रेन में ही कुछ कहासुनी हो गई। एक नवयुवक भैया लाल नाम के युवक को यहाँ पे लाया गया है एम्बुलेंस द्वारा। उसके दोनों हाथ कट चुके हैं, एम्पुटेशन हो चुका है, काफी गंभीर हालत है, उसका इलाज चल रहा है तथा यहाँ से बाहर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अभी साथ वाले आते हैं या कोई आता है तो उनके साथ में रेफर किया जाए। क्या लग रहा है, कैसे घायल हुए? जो बताया उसने, वो पहले तो होश में नहीं था, अभी ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा होश में आया तो उसने बताया कि उसके साले ने उसको धक्का दिया है। अब मोती ने ढकेल दो सुखा मोती साला है बड़ो, कैसे ढकेल दो, पकड़ कर दो तुमने? कल्लू ने चोरी को इल्जाम लगाओ, सो हमने 100 नंबर लगाई, फिर का उसे थाने गए, उतई महुआ उते बने रहे 2-4 घंटा, तो धक्का दे दो बाद में बस। कैसे? ट्रेन में मरीपुरा से बैठे जके रोशन के थे भाई, कुल पहाड़ के आगे के आऊं भाई। उधर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल पहुंची, जहां उन्होंने विंध्या कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही देर शाम प्रशासनिक भवन में बैठकर मजदूरों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर कोई भी समस्या आती है तो तत्काल अवगत कराया जाए, ताकि समस्याओं का समाधान कर समय से उनका निराकरण किया जा सके। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक राजकीय निर्माण निगम वीरेंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल विंध्याचल पहुंची, जहां पर उन्होंने हो रहे कॉरिडोर निर्माण में इनके कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है निर्माण कार्य में तो अधिकारियों को अवगत कराया जा सके, ताकि उस परेशानी को दूर किया जा सके और कार्य शीघ्र से शीघ्र हो सके। हमारा यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर में, माता के मंदिर में हमारे कॉरिडोर का काम प्रगतिशील है, तो इसी के संबंध में मैंने सभी विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक की, क्योंकि बहुत सारे विभाग इसमें साथ में काम करते हैं। साथ ही में हम लोगों ने आज यहाँ पे आके कार्य को देखा और कार्य की गति को और बढ़ाने के लिए हम निर्देश दिए गए हैं। जो समस्याएं किसी भी विभाग को के सामने आ रही थी उनको आज हमने हल कराया। साथ ही गुणवत्तापरक काम हो, उसके लिए बाहर के इंस्टीट्यूट से उसको चेक कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जो कि इस माह के अंत तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी कि इनका कार्य जो है गुणवत्तापरक होगा। उधर नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार शाम को मेट्रो के सामने 16 वर्षीय किशोर ने कूदकर जान दे दी। मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए ब्लू लाइन सेवा प्रभावित भी हो गई।
कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मूल रूप से इटावा का रहने वाला 16 वर्षीय लक्ष्य सेक्टर 36 में अपने दोस्त के साथ रहता था। वह मंगलवार शाम को गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर आया था। करीब 5 बजे वह स्टेशन पर मेट्रो के सामने कूद गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि 16 वर्षीय युवक ने नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन में मेट्रो के सामने कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद आपको बता दें कि घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाम को लगभग 6 बजे एक बच्चा जिसका नाम लक्ष्य है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष होगी, मेट्रो स्टेशन को बैठा था और मेट्रो आने पे अचानक वो उसके सामने कूद गया। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा उसे सफदरजंग में भेज दिया गया था कुछ उपचार के लिए, परंतु अभी सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसका एक मित्र उसके साथ था, जिसके द्वारा बताया गया कि किसी बात पे परेशान था, कूद गया, लेकिन क्या बात है पूरी चीजें भी जानकारी नहीं, उनके घर वालों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीते दिनों किसानों ने सैकड़ों की संख्या में आवारा गौवंशों को तहसील परिसर में बंद कर दिया। इस घटना के बाद एडीएम सुभाष प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। बता दें कि आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर देते थे, जिससे परेशान होकर किसानों ने तहसील अमृतपुर में सैकड़ों मवेशियों को बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। तहसील में बंद मवेशियों की समस्या अभी सुलझ नहीं पाई थी कि पुलिस के जवानों के पैरों तले रौंदे जा रहे किसानों का वीडियो वायरल हो गया। मामला आला अधिकारियों के भी संज्ञान में है। पुलिस का कहना है कि कुछ ग्रामीण दूसरे जनपद से मवेशी लेकर तहसील की तरफ आ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका, मारपीट नहीं हुई। फिलहाल इस मामले की जांच सीओ को दे दी गई है। तो आपको बता दें कि आवारा पशुओं को तहसीलों में लेकर किसान बांध रहे हैं, जिसके बाद से पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं और जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने किसानों के साथ मारपीट की, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सीओ को सौंप दी गई है और हर पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि किसान दूसरे जनपदों से मवेशियों को लेकर आ रहे थे, जिनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है। तो आवारा पशुओं से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। आपको बता दें कि किसान मवेशियों से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने मवेशियों को तहसील परिसर में लाकर बांधने का निर्णय किया, लेकिन जिसके बाद से ही आपको बता दें कि कुछ किसानों पर आरोप है कि वो दूसरे जनपदों से मवेशियों को लेकर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की कोई भी मारपीट नहीं की गई है। हल्ला मचाओगे तो हल्ले के तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोगों ने जो है प्रयास किया है, जो हमारी गौशालाएं हैं उसमें सभी में जो है ये गौवंश जो है भेजे जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम है, वीडियो की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग जो है विदिन 2 से 3 आवर्स में इन सारे लोगों के जो जानवर हैं, हमारी गाड़ियां आ गई हैं, हम इनको जो है गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। टैग लगे हुए हैं और उसको जाँच कराई जाएगी। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी। इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाफिजगंज में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नल्ला बचाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। परमवीर और पोथीलाल नाम के युवकों के बीच में विवाद हुआ। साइड देने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया।
पोथीलाल ने परमवीर को गोली मार दी। गोली लगते ही परमवीर की मौत हो गई, जिसके बाद आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के नोआ नगला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दो युवकों के बीच में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, आपको बता दें कि एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिसके बाद दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो दो युवकों के बीच का ये पूरा विवाद है, जिसमें साइड देने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। विवाद इतना बढ़ गया देखते ही देखते कि दूसरे युवक ने गोली चला दी। इस दौरान गोली लगने के चलते युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बांदा से है, जहां के अतर्रा पुल के पास टैंकर ने दो बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने मौत की खबर सुनकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। तो टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में आपको बता दें कि दो लोगों की मौत हो गई है। टक्कर के बाद आपको बता दें कि दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। इस दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि मौत की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। टैंकर और बाइक के बीच में ये पूरी टक्कर हुई। थाना पटौसा अंतर्गत तुर्रा पुल पर एसपी टैंकर के द्वारा एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी गई, जिसमें कि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार हेतु उन्हें तत्काल जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। टैंकर की बरामदगी कर ली गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं अगली खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज के ग्राम पंचायत मऊ काला के धंधरौल डैम के पहाड़ पर प्राचीन काल से दुर्गा माता का मंदिर था, लेकिन धंधरौल डैम को खोदाई के समय अंग्रेजों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। लेकिन आज भी दुर्गा जी की प्रतिमा पहाड़ के ऊपर स्थापित है। बता दें कि इस मंदिर में एक चमत्कार है कि नारियल अपने आप फट जाता है। इस मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो आपको बता दें कि पहाड़ पर मां दुर्गा की स्थापना मूर्ति स्थापित है और मान्यता है कि यहां जो भी नारियल आते हैं वो अपने आप फट जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर को अंग्रेजों के शासन में तोड़ दिया गया था, लेकिन पहाड़ों पर माता दुर्गा की मूर्ति अभी भी स्थापित है। और इसके बाद लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा तीसरा मंगलवार है जी। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मेरे तीसरे मंगलवार से आने से यहाँ मेरा शारीरिक कष्ट धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। माता रानी की कृपा है। भी बहुत कष्ट था, बहू को बहुत बड़ा बड़ा घाव हो रहा था, तो बहुत ओझाई दवाई किए नहीं ठीक हुआ। लेकिन फिर जब हम यहाँ आए तो माता रानी की कृपा से 6-7 महीना हो गया, घाव बहुत अच्छा। फिर अगले बार हो गया, फिर खाली बाबा जी के मंदिर में आ गया तो मेरे बहू का घाव ठीक हो गया। ओबरा से भी चौपल और चकिया चंदौली यहाँ से भी आते हैं। हाँ, घोरावल से भी। जब वो माता जी आती हैं तो दीपक अपने आप दोनों की अगरबत्ती लगा रहे, जले लगल अपने आप बड़े लगी
और जो बाकी नारियल अपन फटे स्टार्ट करते हैं जेकी आशीर्वाद देख रहे नारियल पे अपन चैत में होता आएगा तो 1 साल में हो जाए। 1 साल। हाँ। जिस समस्या को लेकर यहाँ है उस समस्या का समाधान हो रहा है, आराम मिल रहा, विश्वास है। मेरे बेटी और बहू को एकदम फूल आराम है। क्या आस्था पे बेटी परेशान थी, भगवाती खेलती थी। आस्था पे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। यही बार आई, इस बार बाबा जी खुद 2.5 महीने के लिए मना कर दिया, अभी बच्ची नहीं आएगी, ठीक रहेगी। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत दूरी से लोग आ रहे हैं क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। अगर देखा जाए तो संतान की भी प्राप्ति हो रही है इनकी माया दृष्टि से। यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। आर्यन टीवी सोनभद्र से कन्हैया लाल। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज गाजीपुर कोर्ट में पेशी होनी है। 22 साल पुराने उसरी कांड में गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फिजिकली पेश होने के निर्देश दिए थे। गाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए मुख्तार अंसारी को आज बांदा जेल से गाजीपुर ले जाया जाना है, लेकिन अब तक उसे जेल से बाहर नहीं लाया गया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट में पेश करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने अंतिम समय में मुख्तार को पेशी के लिए नहीं भेजने का फैसला लिया। कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद पिछली 2 तारीख पर मुख्तार अंसारी को पेश नहीं किया गया था। हम खड़े हैं बांदा मंडल कारागार के बाहर, जहां बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिनको आज यानी 17 जनवरी को 2001 के उसरी चक्की मामले की गवाही में गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पेश हो पाए। और सोचने वाली बात यह है कि बीते दिनों यानी 3 जनवरी और 10 जनवरी को भी उनको पेश होना था, लेकिन किसी कारणवश पेश नहीं हो पाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्यों नहीं पेश हो पाए, क्या मौसम खराब था या कुछ भी था, किसी कारणवश वो नहीं पेश हो पाए हैं और यहीं बांदा जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि आगे कोर्ट का फैसला क्या होता है। 2001 में उसी चक्की के मामले में अगली तारीख क्या होगी और अगला अदालत का फैसला क्या होगा और किस तरह मुख्तार अंसारी को पेश किया जाएगा। बांदा से रिजवान खान, आर्यन टीवी। बाराबंकी जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। छात्र छात्राओं और परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं वाहन चला रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंकित शुक्ला ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को चुना गया है, क्योंकि बच्चों की बात लोगों के दिल को छू जाती है। सड़क सुरक्षा के बारे में, और जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, 3 लोग ड्राइव करते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत लगाया जा रहा है कि मतलब अपने सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, अपनी जान की रक्षा करें। आज ये कार्यक्रम चौराहे पर किया जा रहा है, जो स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा ये लोगों को जागरूक करने के लिए है कि जब भी लोग सड़क पर निकले और 2 पहिया चला रहे हैं तो सिर पे हेलमेट हो, और 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर ही चलें। जो जितने भी यातायात के नियम है उन सबका पालन करके चलें। बच्चों ने जागरूक किया है काफी हद तक सबको कि सीट बेल्ट लगाएं और हेलमेट जरूर लगाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।